नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हम जो है कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूट से आया है, जिसका मतलब है कैलकुलेट। ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से निकल के आया है, विच मीन्स टू कैलकुलेट। इसलिए कंप्यूटर का मेन काम क्या है, टू कैलकुलेट। कंप्यूटर क्या है, एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, हाई स्पीड पे। इसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए। कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक है, सब अपने आप हो जाता है, काम खुद करता है वो सारा। स्पीडी है, स्पीड अच्छी है उसकी, फ्यू सेकेंड्स में आपको हैवी से हैवी कैलकुलेशन करके दे सकता है। एक्यूरेसी, जो भी काम करता है वो सही होता है, गलत काम नहीं होता है। डिलीजेंसी, डिलीजेंसी क्या है, कंप्यूटर पे काम करते हुए आप बोर नहीं होते हो, टायर्ड नहीं होते हो। ठीक है, एक कनेक्शन बना रहता है आपका। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या है, ये एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर देता है आपके। ठीक है, आप एक एक साइड पे अपना रिजल्ट देख रहे हो, एक साइड पे बिजली का बिल भर रहे हो। ठीक है, एक साइड पे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देख रहे हो, आप बहुत सारे काम कर सकते हो। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, इसको याद रखने की शक्ति होती है। लाइक हम कुछ फील फील कर देते हैं अगर इसमें, तो दोबारा ढूंढना हो तो जब हम वो वर्ड लिखते हैं तो वो वापस से हमें मिल जाता है। नो आईक्यू, खुद की इंटेलिजेंसी नहीं है कंप्यूटर के पास कोई भी। नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर एक मशीन है। देन इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है इन्वेंट जब हुआ उसके बाद ये चलता गया, यानी कि इसकी इन्वेंशन बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि एक चीज कंप्यूटर बना दी तो उसके बाद वो रुक गई। इन्वेंशन चलती रही, नए नए तरह के कंप्यूटर्स बनते रहे, हर जनरेशन में न्यू कंप्यूटर बने। ठीक है? नई तरह के कंप्यूटर बने हैं, नई चीजों से मिलके बने। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेक। ठीक है, उन्होंने हमारा मॉडर्न कंप्यूटर दिया था, चार्ल्स बेक। हर नई साइड नई जनरेशन में नए कंप्यूटर लगे हैं। जैसे उन्होंने बोला था मार्क वन कंप्यूटर, जो कि कब आया था, 1937 और 44 में आया था। इसका काम क्या, ये क्या था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलिंग कैलकुलेटर। ठीक है, इसका मेन अर्थमेटिक इक्वेशन सॉल्व करना ही था, इसलिए इसका नाम कंप्यूटर है। ठीक है, देन एटम्स ऑफ आया 1939 और 42 के बीच में। ठीक है, जोन्स एटमसन ने दिया था ये। इलेक्ट्रिक मशीन थी, ये भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करती थी। उसने अपने नाम पे ही इसको कंप्यूटर को निकाला था। क्या नाम था, एटमसन। द ENIAC, AC, ये कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर्स एंड कैलकुलेटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। It was used for many years to solve ballistic relation problems.
उसके बाद आया EDVAC। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, स्टोर कर लेता था प्रोग्राम अपने अंदर। ठीक है, इसमें बाइनरी लैंग्वेज भी यूज हुई। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1। ठीक है, जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आती है वो लैंग्वेज उसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। और वो कौन सी है? 0 और 1। कंप्यूटर सारा डाटा 0 और 1 में कन्वर्ट करता है अपने आप को समझाने के लिए। फिर आया EDSAC। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, इसके अंदर क्या ऑपरेट होता था? 1500 माइक्रोसेकेंड्स, मल्टीपल ऑपरेट्स कर सकता था ये। ठीक है, एक टाइम पे बहुत सारे काम जो है आपको करके दिखा सकता। देन यूनिवैक आया, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था 1951 में। ना हो गया कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, कंप्यूटर कैसे कैसे बढ़ते रहे। ठीक है, सबसे पहले कैसे कंप्यूटर थे, फिर कैसे हुए, फिर कैसे हुए, उसको बोलेंगे जनरेशन। ठीक है, ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर, उसको बोलेंगे जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन थी हमारी 1942 से लेके 55 तक। ठीक है, जिसमें जो हमने ऊपर ऊपर पढ़े वो सारे कंप्यूटर आ जाते। ENIA से, ठीक है, यूनिवैक, ये सब आ जाते। ठीक है, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स तो थी, लेकिन ये किसके किससे यूज होती थी? किसके यूज से चलती थी? थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी इसमें। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आने वाला है बाकी सारी जनरेशन में, ये वही है कि किसके साथ चलता था। ठीक है, ये वैक्यूम ट्यूब से चलाए जाते थे। ठीक है, जनरेशन जो टू थी, ठीक है, वो किसके थ्रू चलते थे? वो ट्रांजिटर्स के थ्रू। ठीक है, पहला वैक्यूम ट्यूब के साथ, दूसरा ट्रांजिटर्स के साथ। ठीक है, ट्रांजिटर्स के थ्रू ये यूज होते थे। ठीक है, जो कि हाईली रिलायबल है अदर देन द वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ये होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। इसके सहारे पहले वाले चलते थे, फिर ट्रांजिटर्स के सहारे चलने। और थर्ड जनरेशन है उसमें IP चिप, यानी कि कंप्यूटर के अंदर चिप लगने लगी। ठीक है, थर्ड जनरेशन में इसके थ्रू IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप लगाने लगे अब अंदर, कंप्यूटर के अंदर ही चिप लगाने लगे। एंड फोर्थ जनरेशन जो है वो अब इंटीग्रेटेड चिप की जगह सिलिकॉन चिप आ गई। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप भी थी ये, लेकिन अब ये सिलिकॉन बेस्ड थी, सिलिकॉन चिप आई। फिफ्थ जनरेशन में अब कैपेसिटी इंक्रीज करने की बात हुई। अब जब कंप्यूटर यूज हो रहे हैं तो लोग उसको ज्यादा यूज करने लगे, ज्यादा यूज करने लगे तो स्टोरेज बढ़ने लगी। तो अब इसमें क्या किया हमने? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। अब जो हमारे कंप्यूटर में, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स जो है वो यूज होने। क्लियर है? ये आप पांचों की जनरेशन जो है इसको आप डिफरेंशिएट करके भी पढ़ सकते हो, यानी कि टेबल बना के, वो ज्यादा इजी लगेगा आपको। तो नेट से इसका टेबल निकालना, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर करके आपको पूरा टेबल मिल जाएगा। वही टेबल से आप इसको अच्छे से याद कर लें, आपको ये इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। मेन डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया, वो चिप का ही था। चिप हो गई, वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, वही चेंज हुए अभी। नाउ 5 बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिकली क्या क्या काम करता है? फर्स्ट एक इनपुट। सबसे पहला उसका बेसिक काम है डाटा देना, कंप्यूटर को डाटा देना, इनपुट देना। ठीक है, जिसका फीडबैक आएगा इसके लिए उसको पहले इनपुट देना पड़ेगा। तो सबसे मेन और बेसिक काम क्या है? पहला काम क्या है? इनपुट देना। फिर स्टोरिंग, फिर उस डाटा को स्टोर करना।
प्रोसेसिंग, फिर डाटा को प्रोसेस करना कि आपको चाहिए क्या, प्रोसेस करना कि आप मांग क्या रहे हो, देन आउटपुट, फिर जो आप मांग रहे हो आपको वो प्रोवाइड करवाना, देन कंट्रोलिंग, फिर उस पूरे डाटा को कंट्रोल करना। ये ऐसा है कंप्यूटर। इनपुट देते हैं हम, इनपुट कहाँ जाता है, कंट्रोल यूनिट्स में जाता है इनपुट। ठीक है, फिर ये स्टोर होता है या तो प्राइमरी में या सेकेंडरी में, देन आउटपुट हमें मिलती है इंफॉर्मेशन रिजल्ट के रूप। नाउ आगे काइंड ऑफ मेमोरीज। नेक्स्ट चैप्टर वैसे हमारा पूरा मेमोरी का ही है। मेमोरी के काइंड दिए हुए हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन आता है, रैम और रोम आता है। दो तरह की प्राइमरी मेमोरी है, दैट इज रैम और रोम। ठीक है, आप फोन भी लेने जाते हो, फोन में भी रैम रोम दी होती है ना, वही आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ना, बाकी वो बोलते हैं आप एसडी कार्ड लगा लो ना। तो प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम में होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन है, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, कोई भी आप डिस्क अंदर लगाते हो, ठीक है, एसडी कार्ड लगाते हो, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, सारे यूनिट बताए हुए हैं। आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी और सेकेंडरी आ गया। देन अर्थमेटिक यूनिट, यानी कि वो यूनिट जहाँ पे कैलकुलेशंस की जाती है, सारी एडिशनल, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हो गया अर्थमेटिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो इस सारे फ्लो को कंट्रोल करता है कि कितना डाटा देना है, कितना डाटा नहीं देना है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, उन सबको कंट्रोल कर। हाँ जी, नाउ आ गया एप्लीकेशन। अब ये आईटी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो वेरियस सेक्टर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। सबसे पहले तो बैंक्स में यूज होता है। आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आजकल सब ऑनलाइन है, ऐप बने हुए हैं सभी बैंक्स के। ठीक है, आप वहां से ही सारे ट्रांजेक्शन कर लेते हो। तो बैंक में सबसे पहले कंप्यूटर यूज होते हैं। देन रेलवे सेक्टर्स में अब टिकटें बुक करवाते हो आप, ठीक है, ऑनलाइन टिकट्स बुक हो जाती हैं। ठीक है, कॉमर्स एंड ट्रेड, जब जहाँ भी मार्केटिंग की जाती है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। ठीक है, आपको स्टॉक लेना है, बाय करना है, सेल करना है, सब थ्रू द कंप्यूटर, थ्रू द फोन। फोन इज अ मिनी कंप्यूटर। ठीक है, बिजनेस, बिजनेस में यूज करते हो आप, ऑफिस में अपने काम करते हो, किसी चीज का रिकॉर्ड रखना होता है, आप कंप्यूटर यूज करते हो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वही आ गया, कुछ भी रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए। हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर में भी, ठीक है, स्कैन्स हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गई, ये सब क्या है, ये कंप्यूटर की मशीन्स ही है। नाउ डाटा रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन बाइनरी। डिजी लॉजिक हैज ओनली टू वैल्यू, जीरो और वन। ठीक है, जो भी डिजिटल डाटा है उसको, जो भी डाटा है उसको डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, दैट इज जीरो और वन, लाइक बाइनरी लैंग्वेज, जिसके दो ही स्टेप है, जीरो और वन, ट्रू फॉल्स, नो, ऑन ऑफ। ठीक है, जो भी हम डाटा जनरेट करेंगे वो एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो और वन की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वो कंप्यूटर को समझ में आएगी, फिर कंप्यूटर उसको हमें रिटर्न में चेंज करके हमारी लैंग्वेज में वापस दे देगा। न्यूमेरिकल सिस्टम क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर के लिए सारी चीजें नंबर्स ही हैं, चाहे आप पिक्चर डालो, साउंड डालो, अल्फाबेट डालो, कंप्यूटर के लिए सब कुछ क्या है, एक नंबर ही है। बिट एंड बाइट्स, बिट, बिट एक हो गया, बाइट्स टोटल हो गया। ठीक है, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, एट को मिलाएंगे तो वो बाइट बन गया। ठीक है, एक अकेली होगी तो वो बिट होगी। ठीक है, एट बिट को मिलाएंगे तो एक बाइट बनेगा। तो ये सारी वैल्यूज दी हुई है, कैसे कैसे क्या क्या बनता है।
ये आपको याद रखनी है। ठीक है, पहले बिट बिट आता है, फिर बाइट आता है, किलो बाइट आता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, फिर एक्स्ट्रा बाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योगाबाइट, फिर ब्रोंटोबाइट। केबी, एमबी, जीबी। ठीक है, यही होता है ना, केबी, एमबी, जीबी और टीबी। यहाँ तक पता था। नेक्स्ट टीबी, एक्सपी, जेडपी, वाईपी और बीपी। रीड करो फटाफट इसको। हाँ जी, बाइटिंग का सिस्टम आ गया। सबसे पहले बाइनरी का सिस्टम है। बाइनरी का सिस्टम दो ही है, 0 और 1 यूज होता है। ठीक है, तो जो भी दिया होगा, 5 रकमें दी है ना, तो 5 का स्क्वायर दिया तो 1 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2। इसमें 2 रकम है ना, 0 और 1, तो इसलिए इसको 2 का स्क्वायर लेते जाए। 5 रकमें है तो 4 बार, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे करके स्क्वायर लेना है इसका। अगर 5 रकमें, अगर यहाँ पे 6 रकमें होती तो 5 से शुरू होता, 5, 4, 3, 2, 1। और अगर 3 होती तो 2 से शुरू होता, 2, 3, 1, 2, 1, 0, ऐसे। ठीक है, जितनी रकमें होंगी उससे एक कम। 1, 2, 3, 4, 5 रकमें हैं तो हमने 2 का 4 लिया। ठीक है, वैसे काउंट करें तो टोटल हमने 5 ही लिया, 1, 2, 3, 4, 5। 0 लेना होता है इसमें, इसलिए ये 4 तक ही आ पाए। ऑक्टा, ऑक्टा में क्या होता है? ऑक्टा, ओ, ऑक्टा यानी कि 8। ऑक्टा में 8 लेंगे। ठीक है, तो जो भी रकम आएगी आपके पास उसको 8 से 8 लेके करना है। 8 को जितना, अब 4 रकमें दी है तो 3, 8 को पहले 3 से, 2 से, 1 से, 0 से, ऐसे करना है। ठीक है, और जो रकम दी है उसी को ही मल्टीप्लाई करना है। 2 को पहले 8 से, फिर 0 को, फिर 5 को, फिर 7। समझ में आ रही है? रकम ऑक्टा में 8 लेना है। बाइनरी में 2, ऑक्टा में 8। हेक्सा डायग्राम, हेक्सा में क्या होगा? 16। हेक्सा में क्या होगा? 16 लेके चलो। 3 रकमें हैं तो 2 के साथ, 16 × 2, 16 × 1, 16 × 0। ये इक्वेशंस आएगी मैम एग्जाम में? अगर आपको ये आता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज आ जाती है ऑलमोस्ट। हेक्सा और ऑक्टा नहीं आती है, बाइनरी ऑलमोस्ट आती है, लाइक 2 वाली हमेशा आती होती है। ठीक है, ये आपको एक बार रिवीजन करवा दी। अगर ऑक्टा और अगर हेक्टा भी आए तो आपको इशू ना हो, आपको पता हो कि ऑक्टा में 8 लेना है और हेक्सा में 16 लेना है। ये देखो, ये सोल्यूशन है, ये सॉल्व किया गया है, वही तरीके से सॉल्व किया गया है जैसे हमने बोला। ठीक है, डेसिमल और ऑक्टा, डेसिमल में 10, डेसिमल में 10 लोग, डेसिमल में 10, ऑक्टा में 8। तो 3 रकमें थी, 3 रकमों में 10 का स्क्वायर कितनी बार? 2 बार। 9 × 10⁻²2, 5 × 10⁻²1, 2 × 10⁻²0, ऐसे करके निकालो। मैम जो डॉटवे के नोट्स हैं उनमें तो ये मेंशन नहीं है कहीं पे भी, डीसीए के। ओके,
सिलेबस में था तो एक बार रिवाइज जरूर करके जाना। लाइक ये देखो, द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ 5 इज, ऐसे करके आ जाता है। ये देखो आया हुआ है, कन्वर्ट करो, बोला हुआ है कन्वर्ट करो, ये आपको करना पड़ेगा। 1 2 5 8 दिया हुआ है, तो पहले 8 को मतलब 3 रकमे है तो 2 बार। 1 into 8 द 2, 2 into 8 1, 5 into 8 0। ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आए होंगे। ये देखो यहाँ भी आया हुआ है, बाइनरी का, बाइनरी का क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट? आपको पता चल गया, सिंपल है। बाइनरी होगा तो 2 करना है, 2 के साथ करना है। और ऑक्टा होगा तो 8 के साथ, डेसिमल होगा तो 10 के साथ, और हेक्सा होगा तो 16 के साथ। बस ये याद रखना है आपको। बाकी तो रकमें दी हुई हैं, उनके जो हमने लिया है 16 8 2, उनके आगे स्केयर लगा देना है बस। ठीक है? क्लियर है? चैप्टर 1 क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू टू। ठीक है, मेमोरी का चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे।